Assalamualaikum students. In this class we are going to discuss motion of bodies are connected to the end of the string. केस नंबर 1 है इसका और इसमें ये बताया जाता है टू बॉडीज़ हैविंग मासेस m1 and m2 are connected to the end of the string which passes over a frictionless pulley so that both bodies are hang vertically. Determine their acceleration and tension in a string. ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है आपके पास और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताया जाता है कि हमारे पास एक पुली है और पुली को इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं रूफ के साथ और हम ये बताते हैं कि इसमें दो डिफरेंट मासेस अटैच किए जाएंगे। ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से पास होती है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपके पास m2 है। अच्छा, अब इस केस के अंदर एक कंडीशन आपके पास ये होती है कि m1 इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन m2। m1 m2 से हमेशा बड़ा होगा। अगर हम इस बॉडी को कोई भी नाम बताएं, जैसे कि इसको बोलते हैं कि ये बॉडी A है हमारे पास और ये बॉडी B, तो m1 जो है वो हैवी होगा और m2 जो है वो लाइट होगा। इसमें जो आपके पास बॉडीज़ को नाम दिए गए हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। इसको हम बॉडी B का नाम दे सकते हैं, इसको बॉडी A का नाम दे सकते हैं, लेकिन जो मास m1 है वो हैवी होगा। अक्सर कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो ऑब्जेक्ट A है A उसको बोलते हैं कि यह हैवी है। ऐसा नहीं है। अगर A के पास मास m1 है तो ये हैवी होगा, लेकिन अगर B के पास m1 है तो फिर ये हैवी होगा। तो इस पूरे केस के अंदर m1 जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, अब हमने देखना है कि इस सिनेरियो के अंदर हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे m1, तो m1 पे दो फोर्सेस हमारे पास लगेंगी। एक ग्राउंड की तरफ फोर्स लगेगी जो कि वेट कहलाएगी W1 और स्ट्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसे कहते हैं टेंशन। इसी तरीके से अगर B ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो डाउनवर्ड एक फ़ोर्स लगेगी जो कि कहलाएगी W2 और स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगी वो कहलाएगी टेंशन। यहाँ पर एडिशनल चीज़ आपको कुछ बताते चलें कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से सरफेस पे मौजूद है तो इसका वेट नीचे की तरफ लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होती है उसे कहते हैं रिएक्शन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रूफ के साथ हैंग हुआ है तो अब डाउनवर्ड एक फ़ोर्स लगेगी जिसे कहा जाएगा वेट, और टेंशन जो लगेगी यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन फ़ोर्स लगेगी उसे रिएक्शन नहीं बल्कि टेंशन फ़ोर्स कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेंशन फ़ोर्स है क्योंकि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट को हैंग किया गया है। तो अब सबसे पहले हम बॉडी A के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास बॉडी A के ऊपर दो फोर्सेस जो लग रही हैं तो नेट फोर्स क्या होगी जिससे हम निकाल पाएंगे इसका नेट एक्सेलरेशन एंड नेट टेंशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे फॉर बॉडी A। अच्छा, बॉडी A के ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी टोटल फोर्स क्या है। टोटल फोर्स से ही हम जो है वो आगे की इक्वेशंस को ड्राइव करते हुए एक्सेलरेशन और टेंशन को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं कि देखिए यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक W1 एंड T। अच्छा, अब यहाँ पर एडिशनल को एक चीज़ बता दें आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही हो F1 एंड F2,
तो इन दोनों फोर्सेस को ऐड किया जाता है अगर सेम डायरेक्शन में लग रही हो। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है, अगर इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लग रही है F1 और इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लग रही है F2, तो इन दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करवाया जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करवाएंगे? बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे। पता कैसे चलेगा? अगर फ़र्ज़ करिए ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी? F2। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा F2 माइनस F1। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा होगा तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी? F1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? F1 माइनस F2। तो याद रखिएगा कि अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो एडिशन होता है, और अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हैं और बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को एलिमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि बॉडी ए के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं W1 एंड T। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या कराएंगे? सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करवाएंगे? कौन सी फोर्स बढ़ी है? देखिए M1 है तो M1 की डायरेक्शन कहाँ होगी? डाउनवर्ड, क्योंकि ये हैवी ऑब्जेक्ट है। तो W1 क्या हो गई? ज़्यादा। तो हम इस फोर्स में क्या बोलेंगे? देखिए टोटल फोर्स F इस इक्वल टू हमारे पास, यानी F1 इस इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी? W1 माइनस T। अच्छा, अब हमें मालूम है कि F बराबर होता है किसके? MA के, और W बराबर होता है किसके? MG के माइनस T। अच्छा, यहाँ पर मास जो है वो बॉडी A के लिए M1 है तो इसके लिए M1 लगा देंगे हम, और बताएंगे कि ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई इस तरीके से, इक्वेशन नंबर 1। इसको आप बॉक्सअप कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आगे हम देखना है हमें कि बॉडी बी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरीके से एक्ट करेगी। तो अब आगे चलते हैं और बॉडी बी के ऊपर काम करते हैं। लिखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, फॉर बॉडी बी। बॉडी बी के ऊपर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो टोटल फोर्स हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे इस तरीके से, टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पर होगा वो क्या होगा? देखिए दो फोर्सेस लग रही हैं W1 एंड T, दोनों अपोजिट है। तो अपोजिट के लिए क्या करवाते हैं? सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ जा रहा होगा? ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी? टेंशन बड़ी होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टोटल फोर्स यानी F2 जो है बॉडी बी के लिए वो क्या हो जाएगी? T माइनस W2। ठीक, T में से माइनस करेंगे W2 क्योंकि ऊपर जा रहा है तो T बड़ी है, W छोटी है, तो T माइनस W2 आ जाएगा। F बराबर होता है MA के, और T ऐसे ही रखेंगे, W बराबर होता है MG के। सिंपल, आपने मास की जगह पर 2 लिख देना है नीचे, क्योंकि ये हम बॉडी B के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम कर देंगे ऐसे बॉक्सअप। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किस तरीके से इन दोनों फोर्सेस को ऐड करके हम अपना एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, फॉर एक्सेलरेशन। अच्छा, अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल। पहले मैं यहाँ पर इक्वेशंस लिख देता हूँ। सबसे पहली इक्वेशन मेरे पास आ रही थी M1A इज़ इक्वल टू M1G माइनस T। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास जो है वो आ रही है M2A इज़ इक्वल टू T माइनस M2G। दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करवाना है? यहाँ पर ऐड करवाना है, जिसके रिज़ल्ट में A आपके पास आ जाएगा लेकिन T एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो एक ही हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करवा दें? ऐड, जिसकी वजह से ये T से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा M1A प्लस M2A लेफ़्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे करेंगे तो क्या होगा? M1G माइनस T
प्लस का टी माइनस m2g। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ पर a कॉमन निकाला तो a m1 प्लस m2 इस इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा m1g माइनस m2g। अब इसको मज़ीद हम कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा a m1 प्लस m2 इस इक्वल टू यहाँ से g कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा m1 माइनस m2, बाहर आ जाएगा g। इसको सिंपली आपने क्या करना है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो a इस इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 g और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन। इसको हम इस तरीके से बॉक्सअप कर लेंगे। फर्दर हमने मालूम करना है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो टेंशन के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। अगर आप ओ लेवल इस्लामियात सर्च कर रहे हैं तो ओ लेवल इस्लामियात बाय सर मुकर्रम को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर ओ लेवल से रिलेटेड इस्लामियत का तमाम कंटेंट आप अवेलेबल है। तो बताएंगे फॉर टेंशन इन अ स्ट्रिंग। टेंशन एंड स्ट्रिंग के लिए भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके से m1a इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी m2a इज़ इक्वल टू टी माइनस m2g। अच्छा, अब यहाँ से हमें a को एलिमिनेट करना है क्योंकि a तो हम निकाल चुके हैं, हमें t मालूम करना है। अगर प्लस करवाएंगे तो t कैंसिल हो जाएगा, जबकि हमें t ही निकालना है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवाते हैं जिससे a एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप यहाँ बताएंगे डिवाइडिंग इस तरीके से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करवा दें, क्या हो जाएगा m1a अपॉन m2a इज़ इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा m1g माइनस टी ओवर t माइनस m2g। इसमें हम क्या करेंगे देखिए, आपके पास a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ इसको, क्या हो जाएगा m1 ओवर m2 इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी अपॉन t माइनस m2g। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो इस इधर जाकर m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर आकर m2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी m1 t माइनस m2g इज़ इक्वल टू m2 m1g माइनस m2 सॉरी, इसको बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले तो ऐसे ही लिख देते हैं m1g माइनस टी। अब दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यानी कि m1t माइनस m1 m2g, m1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ m2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि m2 m1g माइनस m2t। अब इसमें से करना क्या है हमें कि जो t वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ करना है। ये t वाली वैल्यू इधर माइनस की है, इसको इधर मैं लेकर आ जाऊँगा, यहाँ ये प्लस की हो जाएगी और ये वाली वैल्यू को मैं इधर ले जाऊँगा, ये प्लस की हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी कि m1t प्लस m2t इज़ इक्वल टू m1 m2g प्लस, इसको भी मैं ऐसे ही लिख लूँगा m1 m2g। ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसके बाद देखिए इधर से हम कॉमन निकाल लेते हैं, t कॉमन आया
m1 प्लस m2 यहाँ पर इस तरीके से लिखा। अब इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2m1 m2g, क्यों दोनों एक ही चीज़ें हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे कि अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे यहाँ पर, तो t बराबर हो जाएगा किसके, m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास हो गया और यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन आ गई है टेंशन इन अ स्ट्रिंग की। तो इसमें बस आपने स्टार्टिंग से ही एक चीज़ याद रखनी है कि m1 इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन m2। बाकी इसकी कुछ कंडीशंस भी हमारे पास आती हैं, पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम के अंदर, कि एक कंडीशन आपको यहाँ पे बता देते हैं। वो कुछ इस तरीके से होती है कि शो दैट acceleration is equal to half of g if m1 is equal to 3m2। यानी कि साबित कीजिए कि a बराबर होगा हाफ ऑफ g के अगर m1 बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ m2 के। तो हम अपनी इक्वेशन को रिमेंबर करेंगे जो हमने एक्सेलरेशन की निकाली, दैट इज़ a m1 माइनस m2 g ओवर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ कंडीशन क्या इस्तेमाल करनी है कि m1 इज़ इक्वल टू 3m2, यानी जहाँ पर m1 होगा वहाँ पर हमने 3m2 सब्स्टिट्यूट करवा देना है। तो क्या हो जाएगा 3m2 माइनस m2 ओवर, इधर g भी आ जाएगा साथ में, ओवर क्या हो जाएगा m1 की जगह पर 3m2 प्लस m2। क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा 2m2 और नीचे हम क्या करवाएंगे ऐड, तो क्या हो जाएगा 4m2। अगर आप गौर से देखिए तो m2 से m2 अब कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रही है a इज़ इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ g। यानी कि ये चीज़ साबित हो गई कि अगर m1 का मास जो है वो m2 से 3 टाइम्स ग्रेटर होगा तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हाफ़ हो जाएगी किसके, ग्रेविटी के। तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में सवाल इस तरीके से किए जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ लिख सकते हैं।